अथ सत्यार्थ प्रकाशः प्रथम समुल्लासः। अब हमारा ये स्वाध्याय का क्रम आगे चलता है। अब तक हमने पढ़ा कि इसके पहले जो था दयालु, न्यायकारी, सर्वशक्तिमान, सरस्वती, लक्ष्मी, ये सभी नाम परमात्मा के हैं। इसी प्रकार से आज पढ़ रहे हैं परमात्मा का नाम अद्वैत भी है। तो अद्वैत क्यों कहते हैं ये हम आज जानेंगे। महर्षि स्वामी दयानंद के अनुसार वो लिखते हैं, द्वयोर्भावो द्वाभ्यामितं साद्विता द्वितं वा सैव तदेव वा द्वैतम् न विद्यते द्वैतम द्वितीय ईश्वर भावो यस्मिन् तद अद्वैतम। तो अद्वैत किसे कहते हैं कि कहा, एक तो द्वयोर्भावो, जो दो के भाव से युक्त है, माने दो को होना, दो से युक्त होना, इसको बोलते हैं द्वैत अथवा द्विता अथवा द्वित। तो दो से युक्त होना द्वैत है। फिर आगे कहा न विद्यते द्वैतम, जहाँ पर ये द्वैतपन नहीं है, अर्थात जो द्वैत से रहित है वो अद्वैत है। तो द्वैत माने दो से युक्त होना, अर्थात उसके समान दूसरा न होना, वो अद्वैत है। तो द्वितीय ईश्वर भावो, जहाँ पर दो ईश्वर होने का भाव नहीं है, तद अद्वैतम, वह अद्वैत है। माने ईश्वर दो नहीं है, दो तीन चार पांच नहीं है, ईश्वर एक ही है और ईश्वर के समान दूसरा कोई नहीं है, इसलिए उसको अद्वैत कहते हैं। इसी प्रकार से और स्वामी जी ने कहा कि सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यम ब्रह्म, कि जहाँ पर ये सजातीय और विजातीय ये दो भाव हम देखते हैं, तो परमात्मा में क्या है, सजातीय भाव नहीं है। जैसे कि हम मनुष्य गण हैं, तो एक मनुष्य के समान दूसरा मनुष्य है, तो हम सब लोग सजातीय हैं, हम सबकी जाति एक ही है, मनुष्य की जाति। तो परमात्मा समान दूसरा कोई परमात्मा नहीं है, तो परमात्मा के समान दूसरा को सजातीय नहीं है, तो परमात्मा सजातीय से रहित है। इस प्रकार से एक होता है विजातीय, जैसे हम लोग मनुष्य हैं तो हमसे भिन्न जाति वाले हैं, वृक्ष हैं और पशु पक्षी हैं, ये विजातीय हैं, भिन्न जाति वाले हैं। ऐसे पत्थर आदि पदार्थ हैं, पाषाण आदि, ये सब विजातीय पदार्थ हैं। तो सजातीय हो गया और विजातीय हो गया। परमपिता परमात्मा इन सबसे रहित है। कैसे रहित है और बताते हैं। देखिए, एक होता है स्वगत, अर्थात जैसे शरीर में आँख, कान, नाक आदि अवयव हैं, इनका भेद है, वैसे ही दूसरे स्वजातीय ईश्वर, विजातीय ईश्वर, वह अपने आत्मा में तत्वांतर वस्तुओं से रहित एक परमेश्वर है। इससे परमात्मा का नाम अद्वैत है। तो परमात्मा इन सब से रहित है, सजातीय विजातीय उसमें लागू नहीं होता। हमारे साथ लागू होता है कि मनुष्य जाति हमारे सजातीय हैं और ये पेड़ पौधे हमसे विजातीय हैं, लेकिन परमात्मा का ना कोई सजातीय है न कोई विजातीय है, इन सब से वो रहित है, इसलिए वो अद्वैत है। उसके समान दूसरा कोई है ही नहीं, उसकी तुलना में कोई टिक नहीं सकता है। तो न कोई उसके समान है, न कोई उससे श्रेष्ठ है, और न कोई उससे एक प्रकार से भिन्न भी है। भिन्न मतलब किस प्रकार भिन्न लेंगे कि कोई उससे अलग भी नहीं है। स्वरूप तो ठीक है, परमात्मा का अलग है और बाकी सभी उनसे अलग हैं, स्वरूप से सभी अलग अलग हैं। जीवात्मा भी अलग है सभी स्वरूप से, परमात्मा भी अलग है, परमात्मा भी इन समस्त पदार्थों से अलग है, लेकिन इन सब से अलग होते हुए भी इन सब में विद्यमान है परमात्मा। पशु पक्षी जीव जंतु प्रकृति संसार सब जगह समाया हुआ है, तो उससे अलग कोई है ही नहीं, माने उससे दूसरा कोई भिन्न कहीं पर है ही नहीं। संसार में जो कुछ भी है सब परमात्मा के अंदर ही तो है, परमात्मा के बाहर कुछ भी नहीं है, तो उससे कोई दूर भी नहीं है और उसके समान भी कोई नहीं है, ये भी बात भी है। तो परमात्मा जो है इन सब से रहित है, इन वस्तुओं से भिन्न है। जीवात्माओं
और संसार के जो पदार्थ हैं उन पदार्थों से सबसे परमात्मा रहित है, और परमात्मा समान दूसरा एक भी कोई नहीं है। तो परमात्मा अद्वैत है, जिसके समान दूसरा कोई भी नहीं है। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि परमात्मा का नाम अद्वैत भी है, तो दूसरा कोई उसके समान नहीं है। क्यों नहीं है? परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वत्र व्यापक है, सर्वशक्तिमान है, आनंद का भंडार है। तो ऐसा तो कोई है ही नहीं। जीवात्मा में ज्ञान तो है, लेकिन वो सर्वज्ञ नहीं है, इसमें अपना आनंद नहीं है। भले चेतन है, और प्रकृति भी परमात्मा समान नहीं है। क्यों? प्रकृति में ज्ञान नहीं है, वो जड़ वस्तु है। भले प्रकृति में सुख है, लेकिन इसमें ज्ञान नहीं है। परमात्मा में ज्ञान भी है, सुख भी है, और उसकी अपनी सत्ता भी है। तो जीवात्मा की भी सत्ता है, ये चेतन है जीवात्मा, लेकिन इसमें आनंद नहीं है। प्रकृति में भी सत्ता है, प्रकृति की अपनी सत्ता है, और उसमें सुख भी है, लेकिन वहाँ ज्ञान नहीं है। जबकि परमात्मा में उसकी अपनी सत्ता भी है, उसमें ज्ञान भी है, और उसका अपना सुख भी है, उसमें आनंद भी है। तो उसके समान दूसरा कोई भी नहीं है, इसलिए परमात्मा अद्वैत है। ये आज हमने जाना। ओम शांति ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो हम सत्यात प्रकाश के प्रथम समुल्लास का पाठ कर रहे हैं। इसमें परमपिता परमेश्वर, जिसका अपना नाम, मुख्य नाम, प्रिय नाम ओम है, उसके बहुत सारे नाम हम पढ़ चुके हैं अब तक। जैसे अभी हमने पिछले दिनों में ईश्वर का न्यायकारी और दयालु नाम पढ़ा था। तो आज महर्षि दयानंद सरस्वती हमें बताना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वही ज़्यादातर नाम लिए हैं जिन नामों के पीछे समाज में कुछ भ्रांतियां भी चल रही हैं। जैसे एक अद्वैत मत वाले हैं, वो अद्वैत का अर्थ बिल्कुल डिफरेंट करते हैं, जबकि अद्वैत का अर्थ क्या होना चाहिए। तो पर महर्षि दयानंद सरस्वती उसी बात को बता रहे हैं। जैसे जो अद्वैत मत वाले हैं ना, वो कहते हैं कि ईश्वर और जीव एक समान है, ब्रह्म और जीव एक ही है, मतलब ब्रह्म का अंश ही जीव है ना। तो इस प्रकार से वो कहते हैं इस चीज को, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अद्वैत का अर्थ ये नहीं है जिस तरीके से वो कहते हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु के अगर कोई टुकड़े किए जाएं तो वो वैसे ही होगी। लेकिन ईश्वर के टुकड़े करेंगे, पहली बात तो ईश्वर के टुकड़े होते नहीं, अखंड है वो। और दूसरी बात, अगर टुकड़े करेंगे तो बहुत सारी असंख्य जीवात्माएं हो जाएंगी, बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, तो फिर वो खंड खंड हो गया परमेश्वर, फिर अखंड कहाँ रहा। तो इसीलिए ये मान्यता बिल्कुल गलत है। और ये अर्थ भी जो लगा रहे हैं ना अद्वैत मत वाले, कह रहे हैं कि ईश्वर और जीव एक हैं, उसी का ये जीव जीव अंश है, परमेश्वर का ही जीव अंश है, ये बात बिल्कुल गलत है, ये ठीक नहीं है। इस भ्रम को दूर करने के लिए वो ये अद्वैत शब्द यहाँ पर लेकर के आए हैं कि अद्वैत का अर्थ होता है कि दो का ना होना। जैसे अभी आप स्वामी जी से सुन रहे थे, द्वयोर भावो द्वाभ्यामितम साद्विता द्वैतम वासैव तदेव वा द्वैतम न विद्यते द्वैतम। जहां दो नहीं हो, द्वितीय ईश्वर भाव हो, दूसरे ईश्वर का भाव नहीं हो, अर्थात अभाव हो, कोई दूसरा ईश्वर नहीं होता, एक ही ईश्वर होता है। अर्थात उस ईश्वर के समान ना तो कोई श्रेष्ठ हो सकता, और ना उसके समान कोई तुल्य हो सकता, और ना कोई और ईश्वर होता, एक ही ईश्वर होता है। अर्थात सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यम ब्रह्म। और जैसे मनुष्य के सजातीय विजातीय स्वगत होते हैं, उस प्रकार से उस ब्रह्म में कोई सजातीय नहीं होता। अर्थात वैसा ही जैसे जाति, हम मनुष्य जाति के लोग हैं तो हम एक समान होते हैं, ऐसा कुछ ईश्वर में कोई सजातीय होता ही नहीं। और विजातीय जैसे कि अपनी जाति से भिन्न, जैसे कि वृक्ष हो गए, पाषाण पत्थर आदि हो गए, है ना। तो इस प्रकार से भी ईश्वर से अलग कोई ऐसी सत्ता नहीं है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो लोग ये अद्वैत का अर्थ करते हैं वो ठीक अर्थ नहीं करते। हालांकि महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस तरह नहीं कहा, वो तो अद्वैत को सही रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं कि अद्वैत का सही रूप क्या होता है कि दोनों से, दो से रहित, अर्थात वो ईश्वर दो नहीं है, वो एक ही है। तो यहाँ पर कहा है दो का होना, दोनों से युक्त होना, वह तो द्विता कहलाता है, द्वैत कहलाता है, द्वैत कहलाता है। और जो इनसे रहित है वह अद्वैत कहलाता है। सजातीय जैसा मनुष्य का सजातीय दूसरा मनुष्य होता है, विजातीय जैसे मनुष्य भिन्न जाति वाले वृक्ष पाषाण आदि।
और तीसरी बात यहाँ पर कही स्वगत, अर्थात जैसे शरीर में आंख नाक कान आदि अवयवों में भेद है ना, इन आंख में नाक में कान में, ऐसे ही उस ईश्वर में कोई स्वगत नहीं होता। वैसे दूसरे स्वजातीय ईश्वर विजातीय ईश्वर नहीं होता, और अपने आत्मा में तत्वांतर वस्तु से रहित वो परमेश्वर बना रहता है। अर्थात उसकी आत्मा में भी कोई खंड खंड नहीं होता, कोई और सत्ता नहीं होती। वह तो एक ही अखंड परमपिता परमेश्वर है, कोई उससे भिन्न नहीं है। सब जगह में रह रहा है, जड़ में भी रह रहा है, चेतन में भी रह रहा है, लेकिन फिर भी उसकी अपनी सत्ता अलग है, अपना स्वरूप अलग है। जीवात्मा जैसा उसका स्वरूप नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर तो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, लेकिन जीवात्मा तो अल्पज्ञ है ना, और अल्पज्ञ और एकदेशीय है। तो सबसे अंतर तो यही आ गया। ठीक है, वो भी निराकार है, जीवात्मा भी निराकार है, ये समानताएं हैं, कुछ समानताएं उसकी परमेश्वर की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एक ही हैं, क्योंकि किसी भी एक कोई वस्तु लें, अगर हम कोई मान लीजिए एक आम लेते हैं, आम के भी जब हम टुकड़े करेंगे तो आम जैसा ही होगा, लेकिन परमेश्वर में ऐसा नहीं होता। परमेश्वर में कोई, परमेश्वर तो सदा एक रस भरा हुआ, एक ही तरह का भरा हुआ, एक जैसा ही उसका स्वरूप रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये तीन बातें बताई, सजातीय विजातीय और स्वगत। इससे परमात्मा का नाम अद्वैत है, क्योंकि न तो परमेश्वर का कोई स्वजातीय होता, न कोई विजातीय होता, और न कोई उसका स्वगत होता, अर्थात उसकी अपनी आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। जैसा है वो एक जैसा एक रस अखंड भरा हुआ सब जगह पे बना रहता है। न तो उसके समान कोई दूसरा होता, और न कोई उससे अधिक होता। कम की तो बात ही क्या करनी है, क्योंकि वो तो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है। तो ऐसा वो परमपिता परमेश्वर, वह अद्वैत नाम वाला है। तो यह नाम आज मैं इसको काव्य में कहती हूँ। क्यों कहते ईश्वर को अद्वैत बतला रहे ऋषि दयानंद, नहीं समान कोई भी दूजा, नहीं श्रेष्ठ भी उससे आनंद, नहीं श्रेष्ठ भी उससे आनंद। क्यों कहते ईश्वर को आदत, क्यों कहते ईश्वर को अद्वैत बतला रहे हैं ऋषि दयानंद, बतला रहे हैं ऋषि दयानंद, नहीं समान कोई भी दूजा, नहीं श्रेष्ठ भी उससे आनंद, नहीं श्रेष्ठ भी उससे आनंद। न समान जाति जो मनुष्यादि, न समान जाति जो मनुष्यादि, जैसे मनुष्यों की तो जातियां समान होती हैं ना, भाई बहन सब सभी हम समान जाति के ही तो हो गए, एक मनुष्य जाति हैं। लेकिन ईश्वर का तो ऐसा कोई समान भाई बहन भी नहीं होता, कोई नहीं होता। न विजातीय ज्यों वृक्षाति, और न वृक्षादि की तरह भिन्न विजाति का वाला कोई होता उसके। ज्यों तन में अवयों का भेद, त्यों रहित स्वजातीय विजातीय स्वगत, त्यों रहित स्वजातीय विजातीय स्वगत। उस तरह से स्वजातीय विजातीय स्वागत से, तीनों चीजों से वो परमपिता परमेश्वर रहित है। न तो बाहर कोई उसके जैसा, और न उसकी आत्मा में उसके जैसा। ये समझ लो इसको बस इस तरह से। वो तो अखंड एक रस सब जगह पर भरा हुआ रहता है, इसीलिए उस परमेश्वर का नाम अद्वैत है। अतः ओम उस परम पिता के अद्वैत नाम को जाने हम, अद्वैत नाम को जाने हम, सम्यक यह अद्वैत परिभाषा, सम्यक यह अद्वैत परिभाषा, फैली हर भ्रांति मिटाने हम, फैली हर भ्रांति मिटा ले हम। एक ओम ही ईश्वर सबका, एक ओम ही ईश्वर सबका, वही पिता माता बंधु, वही पिता माता बंधु, उसके ही ये नाम भिन्न भिन्न, उसके ही ये नाम भिन्न भिन्न, जान के पार करें सिंधु, जान के पार करें सिंधु। ओ